वो कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा, हदायत, हिफाजत के बदले गुमराही और अजाब। जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम। नाजरीन, आज जिन आयतों को हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 174, 175 और 176। उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुकामात पर अल किताब की तारीफ अल हक आई है, जिसका तर्जमा सच्ची किताब किया जाता है। ये बात बड़ी अजीब लगती है कि खालिक कायनात को बार बार अपनी किताब के मुतालिक लोगों को बावर कराना पड़ता है कि ये किताब सच्ची है। अगर खालिक कायनात को अपनी किताब के लिए इतनी बार कहना पड़े कि ये सच्ची है, तो आम किताब का क्या हाल होगा। जब कोई शख्स अपने खुद तारीफी में इतना गुलू अख्तियार करता है तो मामला मशकूक हो जाता है। आखिर क्या वजह है कि खालिक अपनी किताब को उसके मज़मून के जरिए साबित नहीं कर पा रहा कि ये सच्ची है। आज तक किसी हिसाब या साइंस की किताब लिखने वाले ने ये नहीं कहा कि फलां साहब या साइंस की किताब सही है या सच्ची है। किताब तो खुद साबित करती है कि उसके मज़ामीन सच्चे हैं या झूठ पर मबनी हैं। लिखने वाला ऐसी बात तो उस वक्त करेगा जब उसने कुछ गड़बड़ की होगी, जो खालिक कायनात की शान नहीं। असल बात यह है कि ऐसे मकामात पर तर्जुमा ही गलत किया गया है। अल किताब एक खास किताब बमैनी वही लाही अहकाम लाही कवानीन कुदरत और बिलहक हक की वही इलाही अहकाम इलाही कवानीन कुदरत इस्लाहन वो असूल और पैमाने देते हैं जो इंसानियत को उसके हकूक दिलाते हैं और इंसान को दूसरे इंसान पर जुल्म और ज्यादती से रोकते हैं। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। पहले मोहम्मद हनीफ साहब का तर्जुमा। जो लोग अल्लाह के नाजिल की हुई किताब के हदायत को छुपाते और उस पर हकीर मुआवजा हासिल करते हैं, वो यकीनन अपने पेट आग से भर रहे हैं और क़यामत के दिन अल्लाह उनसे ना तो कलाम करेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग यक्तुमूना वो छुपाते हैं मा अंज़लल्लाहु जो सामने आता है अल्लाह से मिनल किताब खास किताब में से, यानी खास किताब से जो बात सामने आ रही है वो लोग उसे छुपाते हैं। वयश्तरूना बिही और वो हासिल करते हैं इस किताब के जरिए समनन कलीला थोड़ा फायदा। उलाइका यही लोग मा याकुलूना जो वो हासिल करके बरत रहे हैं फी बुतूनिहिम अपने बातन में, अपने अंदर यानी अपने छुपे हुए में, इल्लन नार सिर्फ खास जलना, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु और अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा यौमल क़यामती कायम होने वाले दुरानिये को, वला युज़क्कीहिम और न उन्हें वो फरोग देगा। उनके लिए क्या है कि वलहुम अज़ाबुन अलीम उनके लिए दर्दनाक सजा है। इस आयत में जो हदायत है वो ये है अल्लाह से जो हदायत सामने आती है और जो लोग उस हदायत को छुपाते हैं और वो इस किताब के जरिए थोड़ा फायदा हासिल करते हैं, और यही लोग हैं जो अपने बातन में सिर्फ जलना हासिल करके बरत रहे हैं, तो अल्लाह कायम होने वाले दुरानिये में उनसे बात नहीं करेगा और न उन्हें फरोग देगा और उनके लिए दर्दनाक सजा है। नाज़रीन, हराम और हलाल के मुतालिक अल्लाह का कानून यही है, तो जो लोग इस कानून को छुपाकर अपनी तरफ से हराम और हलाल की फहरिस्तें मुरतब करने लग जाएं और अल्लाह के इख्तियारात को अपने हाथ में लेकर उन्हें दुनियावी मुफाद हासिल करने का जरिया बना लें, तो वो बज़ाहिर कितने ही मुकद्दस क्यों ना दिखाई देते हों। यूं समझो कि वो आग के शोलों से अपना पेट भर रहे हैं। तुम देखोगे कि ज़हूर नताइज के वक्त कानून बारी ताला की रूह से मिलने वाली शहादतें और खुशगवारियां उनसे बात तक नहीं करेंगी और उनकी सलाहियतों की कभी नशोनुमा नहीं हो सकेगी। ये बड़ा ही सख्त अजाब होगा। उस वक्त उन्हें इसका अंदाजा होगा कि उन्होंने शर्फ इंसानियत को जिन दामों बेचा था वो किस कदर हकीर थे। यानी वो लोग जो कवानीन कुदरत को जो उसने नाजिल किए हैं छुपाते हैं और उनके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों की
कुदरत के निजाम में मकाफात अमल के वक्त ना तो सुनवाई होगी और ना ही उनको उनकी गलतियों से बरी करार देगा, बल्कि उनके लिए तकलीफ दे सजा होगी। नाजरीन, ये चीज इंतहाई काबिल गौर है कि कुरान करीम ये क्यों कह रहा है। ये जो मजहब परस्त लोग होते हैं जो कुरान करीम के अल्फाज को बदलते हैं, उनके मीनिंग को बदलते हैं अपने मजहबी कवानीन की रूह से, और फिर वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह के कवानीन है। इसी तरीके से वो माशरे के अंदर अपने जो मजहबी कवानीन है उनको रवाज देते हैं और फिर उन्हें मुल्की सतह के ऊपर नाफिज करवाते हैं। और करें कि यहाँ पर सामनन कलीला के अल्फाज क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखें कि इनको मुफ्ती, इलामा, पीर, शाह साहब, अमीर और बड़े बड़े इनको लकब और मर्तबे दिए जाते हैं और हुकूमत की तरफ से उनको मराहत दी जाती हैं। अब जैसे देखें रोहते हलाल कमेटी है, अब वो चांद देखने की उन्हें लाखों के हिसाब से सैलरीज दी जाती हैं। उनकी जो गाड़ी है उसका पेट्रोल फ्री है, उनको गाड़ी फ्री मिलती है, बिजली फ्री है, घर फ्री है, नौकर चाकर हैं, सब कुछ उनका फ्री होता है। और इस तरीके से बैतुल माल के नाम से कितने इदारे इन्होंने बनाए होते हैं, मदरसे कितने बनाए होते हैं जिसमें गरीब लोगों के बच्चे लेके आते हैं और उन बच्चों को कैश करते हैं कि जी हमारे पास यतीम बच्चे पढ़ते हैं, और फिर वो लोगों से फंड वसूल करते हैं। फिर वो चंदे की सूरत में, फंड की सूरत में फिर वो और मसाजिद बनाई जाती हैं और मदरसे बनाए जाते हैं, और फिर इस तरह ये उनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर बाप के बाद उसका बेटा आ जाता है, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा आ जाता है, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक दुनिया के हिसाब से तो इनको बहुत सारे फायदे मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सामनन कलीला के अल्फाज लेके आ रहे हैं ना कि इसके मुकाबले में कि आखिरत में तो इन्हें बहुत सारी अल्लाह ताला की तरफ से आसाइशें मिलनी थी, नेमतें मिलनी थी। तो ये जो तुम दुनिया में आर्जी मफाद हासिल कर रहे हो ये तो बहुत कलील है, उसके मुकाबले में बहुत थोड़ा है, इसलिए इसे समनन कलीला कहकर पुकारा गया है। ये जो दरबारों में गद्दी नशीन बन के बैठे हुए हैं इनके पास बहुत दौलत होती है। और देखे कुरान जो है ना वो असूल बयान कर रहा है कि जो भी मजहबी पेशवा है, चाहे वो मसीह बरादरी में है, चाहे वो हिंदुओं में है, चाहे वो सिखों में है, इनके जो मजहबी पेशवा होते हैं ना इनके पास बहुत पैसा होता है। ये लोगों को डरा के लोगों की जेब से पैसा निकलवाते हैं, ये लोगों को जन्नत की लालच दे के लोगों से पैसे निकलवाते हैं, ये लोगों के गुनाहों की माफी के लिए कि हम दुआ करेंगे आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, लोगों की जेबों से पैसा निकलवाते हैं। ये जितने भी मजहबी पेशवा हैं इनके पास इतनी दौलत होती है कि आम बंदा तो हिसाब भी नहीं लगा सकता। अब आप देखें एक मसीही लोग जो है इनका जो चर्च में पादरी होता है ना उसको गाड़ी मिली होती है, घर मिला होता है, अच्छी अच्छी वो घड़ियां पहनता है, अच्छे अच्छे वो कपड़े पहनता है, उसकी जिंदगी एक जैसे अमीर लोगों की होती है ना ऐसी उसकी जिंदगी होती है। और वो उस बंदे का निकाह पढ़ाते हैं या जनाजा पढ़ाते हैं कि जो उन्हें फंड करता है हर महीने, जो उन्हें फंड नहीं करता वो उसका ना निकाह पढ़ाते ना जनाजा पढ़ाते हैं। और देखें अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि ये जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं ये अपने अंदर आग भर रहे हैं। आज हमारे यहाँ देखें ना इन्होंने दीन को मजाक बनाया हुआ है कि घर घर दरवाजा खटखटा के ये जी कारी साहब बच्चों को पढ़ाने आए हैं जी, वो अपनी फिका के मुताबिक बच्चे को पढ़ाते हैं, बगैर तर्जमे के कुरान को पढ़ाते हैं, अगर तर्जमा में पढ़ाते हैं तो अपनी फिका का जिस मदरसे से वो खुद पढ़ा होता है वो वही अपने फिरके का वो तर्जमा पढ़ा के तो चला जाता है और महीने बाद वो पैसे ले लेता है। अब देखें कई लोग तो यहाँ मोबाइल में बैठकर, लैपटॉप में बैठकर यूरोप में लोगों को कुरान पढ़ाते हैं और वहां से डॉलरों के हिसाब से तनख्वाह लेते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये जितने भी ये लोग इस तरीके से कमा रहे हैं ये अपने पेटों में, ये अपने अंदर आग भर रहे हैं। और आगे वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती, लफ्जी तर्जमा तो यही बनता है कि अल्लाह जो है वो क़यामत वाले दिन आपसे कलाम नहीं करेगा। तो क्या इस दुनिया में अगर अल्लाह आपसे कलाम नहीं कर रहा तो क्या क़यामत वाले दिन वो आपसे कलाम करना शुरू हो जाएगा? क्या इस दुनिया में वो आपको नजर नहीं आता तो आखिरत में आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा? जबकि वो खुद कहता है कि वो सबको देखता है लेकिन कोई आंख उसको नहीं देख सकती। ला तुदरिकुल अबसार, आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती हैं। और कहीं आते हैं कि लैसा कमिसली शैयन, उसको तो किसी के मिसल भी करार नहीं दिया जा सकता। नाजरीन ये जो कहा जा रहा है ना कि अल्लाह उनसे क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की तरफ से जो उन्हें खुशहालियां, जो उनके ऊपर रहमतें, जो नवाजिशें मिलनी थी ना वो उन नवाजिशों से महरूम हो जाएंगे। और आगे देखे फरमाया जा रहा है कि वला युज़क्कीहिम, अब मोहम्मद नीम साहब ने इसका तर्जुमा कर दिया कि और ना ही इन्हें पाक करेगा और ना वो फरोग दिए जाएंगे, यानी उनका जो तज़किया नफ्स होना था वो भी नहीं होगा, वो इससे भी महरूम हो जाएंगे, बल्कि उनके लिए तकलीफ दे अजाब होगा, अजाब
अज़ाबुन अलीम। और आगे 175 नंबर आयत, ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी और मग़फ़िरत के बदले अजाब, तो ये आग के अजाब पर कैसा साबिर होंगे। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग वो लोग हैं, इश्तरवुज़ ज़लालता बिल हुदा, वो हासिल करते हैं खास गुमराही, यानी हदायत हासिल करने के बजाय वो खास गुमराही हासिल कर रहे हैं। वल अजाबा बिल मग़फ़िरा, और हिफाजत के बदले अजाब को, फमा असबरहुम, जो उनकी साबित कदमी है, अलन नार, खास जलने पर। तो ऐसे लोग जो अल्लाह की आयतों को छुपाते हैं और इसके जरिए थोड़ा सा फायदा हासिल करते हैं, वो लोग दरअसल हदायत हासिल करने के बजाय गुमराही को हासिल कर रहे हैं, यानी वो हिफाजत के बजाय सजा को हासिल कर रहे हैं। और ये खास जलना है, और ये उस खास जलने पर डटे हुए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा यही कर रहे हैं, पूरी दुनिया यही कर रही है, तो ये उस जलने पर साबित कदमी से डटे हुए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही और हिफाजत छोड़कर अजाब खरीदा, बस उनकी गुमराही की आग पर कैसी इस्तकामत है, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह की मुतय्यन करदा सीधी राह को बेच कर गलत रास्तों को खरीदा, अल्लाह की हिफाजत के बदले तबाहियां मोल ली। जरा सोचो कि सब कुछ देखते भालते इस तरह तबाहियों के जहन्नम की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, कितनी बड़ी जिसारत का काम है। ये अपनी कुव्वत बर्दाश्त के मुतालिक किस कदर गलत अंदाजा लगा रहे हैं, ये उस तबाही का मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, इस पर जरा गौर करें, जहाँ फरमाया जा रहा है कि वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, यानी जो अल्लाह ताला के दिए हुए कवानीन थे उनको अगर फॉलो करते तो वो कवानीन की रूह से उनकी हिफाजत होती, लेकिन क्योंकि इन्होंने अल्लाह के जो कवानीन है उनको पसे पुश डाल दिया और अपनी मर्जी के ज़ाब्ते और कवानीन जो है वो माशरे में राइज किए और उन्हीं को ही फॉलो करते रहे, वो जो अल्लाह ताला की हिफाजत इन्हें मिलनी थी उसको इन्होंने साइड पे कर दिया और जो अजाब है उसके लिए ये तैयार हो गई। अब देखें आखिर में जो बात की जा रही है ना कि फमा असबरहुम अलन नार, के किस कदर वो साबिर हैं आग पर। और आगे आयत नंबर 176, ये इस सबब से है कि अल्लाह ने तो किताब हक के साथ उतारी, लेकिन जिन्होंने किताब में इख्तिलाफ किया वो मुखालफत में बहुत दूर चले गए। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, वही ये कि उनको अल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक, सामने लाया अल्लाह खास किताब को अल हक, व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू, और बेशक जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया, फिल किताब, खास किताब में, लफी शिकाक़िम बईद, बेशक वो दूर अलग हो जाने में है। शिकाक शक से है और बईद दूर को कहा जाता है। इस आयत में जो हिदायत मिली वो ये है कि जो इस तरह के काम करते हैं, यानी जो किताब से सामने आ रहा है उसे छुपाते हैं, तो दरअसल वो लोग गुमराही हासिल कर रहे हैं बजाय हिदायत के। और ऐसा किस लिए कि जो अल्लाह से सामने आ रहा है वही तो खास हक है, लेकिन ये लोग जो इख्तिलाफ कर रहे हैं खास किताब में, तो बेशक ये लोग खास अलग होने में हैं, यानी फटे हुए हैं, यानी वो खालिद किताब को नहीं मानेंगे जब तक कि उसमें गैरुल्लाह की मिलावट ना की जाए, चाहे वो स्याह सिता की हो या स्याह अरबा की हो। इनका ये अंजाम इसलिए होगा कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है वो अटल हकीकत है जिसमें इख्तिलाफ का शोबा तक नहीं है, लेकिन जब इंसान अपने ज़हन से शरीतें वज़ा करके उस किताब में इख्तिलाफात पैदा करने लग जाएं तो फिर वो सही रास्ते से बहुत दूर हट जाते हैं। इसका नतीजा तबाही बर्बादी होता है। ये इसलिए कि कुदरत ने एक खास किताब हकूकी नाजिल की और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया वो इंतहाई सरकशी में पड़ गए। नाजरीन, ये उन मजहबी पेशवा की बात हो रही है कि जिन्होंने अल्लाह ताला के कवानीन को साइड पे कर दिया और अपनी तरफ से कानून वज़ा किए, शरीयतें वज़ा की, फिक़ें वज़ा की, अपनी तरफ से हराम और हलाल चीजें बनाई। हालांकि कुरान ने तो 4 चीजों का जो बताया है कि ये चीजें तुमसे छुड़वाई गई हैं, और उन्होंने उसके अलावा और बहुत सी चीजें लोगों को बताएं कि ये हलाल है, ये हराम है, ये मुबाह है, ये जायज है, ये नजायज है। इन चक्रों में लोगों को ऐसा फंसाया कि लोग इन्हीं के मुताज बन के बैठे रहें, और इन्हीं चक्रों में वो फिर लोगों से पैसे भी लेते हैं, चंदों की सूरत में, फंड की सूरत में। तो कुरान कह रहा है कि जब ऐसी रवश ये लोग इख्तियार करते हैं तो ये जो हक होता है उससे बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, और इन्होंने हिफाजत के बदले अजाब को खरीद
खरीदा और हदायत के बदले गुमराही को खरीदा। और ये इस किताब की मुखालफत में इतने दूर चले गए, यानी जितना वो अपने मजहब की बढ़ोतरी करते रहे, जितना उसको फरोग देते रहे, उतना ही वो हक से दूर जाते रहे। तो इसका नतीजा क्या होता है? तबाही, बर्बादी। जब अल्लाह के इख्तियारात को अपने हाथ में लेंगे, जो चीजें कुरान ने डिफाइन कर दी हैं, उसके मुकाबले में अपनी तरफ से शरीयतें और फिकें लेके आना, और हलाल और हराम की पूरी लिस्टें इन्होंने बनाई, और हर फिरके ने अपनी फिका को प्रमोट करने की कोशिश की। और इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ी तबाही आई। लोग फिरका हो गए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लोगों ने अपने आप को अल्लाह ताला की जो नेमतें थी और जो खुशगवारियां थी, उनसे अपने आप को महरूम कर लिया। दुनिया में तो वो डेफिनेटली महरूमी है, लेकिन क़यामत वाले दुरानिये में तो फिर परमानेंट हो जाएगी। आज हमें सोचना है कि हमने इन मजहबी पेशवा को फॉलो करना है या किताबुल्लाह को फॉलो करना है। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।